नमस्कार। आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा देश के अंदर वर्तमान समय में तेजी से बढ़ रहे एक महत्वपूर्ण मुद्दे का, जिसने देश की संसद ही नहीं पितु विभिन्न राज्यों के लेजिस्लेटिव असेंबली, काउंसिल या आम जनमानस के मुंह में भी अपना वास कर लिया है। जी हाँ, वर्तमान समय में देश के अंदर एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत ज़्यादा गरमाया हुआ है। आज की इस वीडियो में मैं उसी पर आप सभी के बीच अपने विचार रखने जा रहा हूँ और आप सभी से निवेदन करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, और ताकि आप तक मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन पहुँचे। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड समान नागरिक संहिता, यानी कि देश के अंदर सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, एक समान प्रोविज़न होंगे। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 44 आर्टिकल 44 में है, जो हमारे राज्यों के नीति निर्देशक तत्व डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में इंक्लूड है। और भारतीय संविधान के जो ये नीति निर्देशक तत्व है, ये भारत के संविधान में आयरलैंड से लिए गए हैं, अडॉप्ट किए गए हैं। साथियों, यूनिफॉर्म सिविल कोड को जानने से पहले मैं आप सभी के समक्ष एक बात रखना चाहता हूँ कि भारत में दो प्रकार के कानून होते हैं, एक क्रिमिनल लॉ और एक सिविल लॉ। क्रिमिनल लॉ जो होते हैं, जिसको हम फौजदारी कानून भी कहते हैं, वो हमारी जो फोर्सेज होती है या कोई सेना है, उनके लिए होते हैं। और यह लॉ सभी धर्म के लोगों के लिए एक तरह के होते हैं, वो चाहे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, वो सभी के लिए एक तरह के हो गए। सेना में जितने भी लोग हो गए, सबके लिए एक प्रकार से हो गए। लेकिन जो सिविल लॉ होते हैं वो हर जैसे हिंदू के, मुस्लिम के, सिख के, वो अलग अलग है। जैसे कि हिंदू में जो विवाह का अधिनियम है, हिंदू मैरिज एक्ट, वो अलग है। मुस्लिम का पर्सनल एक्ट वो अलग है। तो जो सिविल लॉ है वो कहीं ना कहीं अलग होते हैं क्रिमिनल लॉ से। साथियों, जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो सामाजिक मामलों से संबंधित एक कानून है, जो सभी धर्म के लोगों को विवाह, तलाक, बच्चा गोद लेना, भरण पोषण इत्यादि से संबंधित एक समान कानून की स्थापना के प्रयास करता है। इन विषयों के संबंध में जो ये सामाजिक मामले से संबंधित विषय है, इनमें एक समान कानून को स्थापित करने की कोशिश करता है। क्योंकि हमारे संविधान का अनुच्छेद 44 कहता है कि राज्य यूनिफॉर्म सिविल कोड की स्थापना का प्रयास करेगा, को लागू करने का प्रयास करेगा। क्योंकि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 37 है, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का जो अनुच्छेद 37 है, वो खुद ही यह कहता है कि जो भारत के ये जो नीति निर्देशक सिद्धांत है जो संविधान में के अंतर्गत होते हैं, वो मौलिक तो है, दे आर फंडामेंटल, बट दे आर नॉट जस्टिफाइड। वो जस्टिफाइड नहीं है। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर फंडामेंटल बट दे आर नॉट जस्टिफाइड, बिकॉज क्योंकि अगर इन सिद्धांतों का वायलेशन होता है या कुछ भी होता है, तो हम किसी भी प्रकार के जुडिशियल वहाँ पर न्यायिक प्रक्रिया का किसी भी तरीके से वहाँ पर सहयोग नहीं ले सकते हैं। यानी कि हम अपना ना सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, ना उच्च न्यायालय में जा सकते हैं, ना किसी अन्य न्यायालय में हम वहाँ जा सकते हैं। इन कानूनों के जो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इनके वायलेशन पर। लेकिन अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन होता है, क्योंकि जो हमारे फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफाइड भी है और फंडामेंटल भी है, अगर उनका हनन होता है तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे ही सुप्रीम कोर्ट में और 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट में अपनी पिटीशन दायर कर सकते हैं। जी हाँ, तो अब जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है, ये सबसे पहले 1835 में ब्रिटिश काल में में प्रारंभ किया गया था। और अगर अगर मैं इसको ग्रहण करने की बात करूं, तो दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे देश है, जिसमें अमेरिका है, बांग्लादेश है, इंडोनेशिया है, मलेशिया है, जहां पर इसे एक्सेप्ट किया गया है, जहां पर इसे ग्रहण किया गया। आयरलैंड है, जहां से हमने इस कॉन्सेप्ट को अडॉप्ट किया है। और साथियों, हमारे देश के अंदर गोवा एकमात्र ऐसा राज्य है जहां पर
समान नागरिक संहिता लागू की गई है, जहाँ पर सभी धर्मों के लिए एक समान कानून है, विवाह से संबंधित एक समान कानून है, तलाक, वहाँ पर ट्रिपल तलाक इत्यादि कोई मुद्दा नहीं है, क्योंकि वहाँ पर समान नागरिक संहिता है। और जो संपत्ति है उसमें भी पुरुष और स्त्री का बराबर हिस्सा है, और 50% हिस्सा जो है बच्चों के नाम है, उसमें बेटियां भी इंक्लूड की गई है। साथियों, अब बात करते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की। साथियों, वैसे तो यूनिफॉर्म सिविल कोड पर संविधान सभा की जब बैठकें हुई थी, जब हमारा देश का संविधान बन रहा था, उस समय ही इस पर तीखी बहस हुई। मुस्लिम नेता और जो हिंदू के नेता थे, उनमें काफ़ी बहस हुई थी, और मुस्लिम नेताओं ने इसका बहिष्कार किया, इसका विरोध किया, और उसी बेस पर आज जो इसका विरोध करे वो भी उसी बेस पर इसका विरोध करे है, जिसमें उस वक्त संविधान सभा में इसके जो विरुद्ध थे वो हुसैन इलाम साहब थे, मोहम्मद इस्माइल थे, बी पोकर साहब थे, और जहीन अहमद साहब थे, और अहमद अली बेगम साहब थे। इन सभी ने यूसीसी का विरोध किया था। वो उनका मानना था कि हमारे देश का संविधान जो है आर्टिकल 25 से 28, जो हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, जो रिलीजियस फ्रीडम है, वो कहीं ना कहीं हमें जो आज़ादी प्रदान करता है, हम किसी भी धर्म को एक्सेप्ट कर सकते हैं, उसकी उपासना कर सकते हैं, उसके लिए कार्य कर सकते हैं, और अपने तरीके से किसी भी धर्म को मान सकते हैं, उसके लिए कार्य कर सकते हैं। लेकिन उनका मानना यह था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा, इससे जो है उनके धर्म को कहीं ना कहीं क्षति पहुंचेगी, उनके पर्सनल लॉ में, उनके जो पर्सनल लॉ है, धर्म से संबंधित है, विवाह से संबंधित, तलाक से संबंधित है, वो कहीं ना कहीं इसमें इंटरफेरेंस होगी। इसीलिए वो कहते हैं कि हमारे जो फंडामेंटल राइट्स है उसका वायलेशन होगा, इसीलिए हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे। और वर्तमान समय में मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं वो इसी तरह का बयान दे रहे हैं। साथियों, अब बात करते हैं इसके पक्ष में। पक्ष वाले का मत है कि अगर ये कानून लागू होता है तो इससे देश के अंदर एकता और अखंडता स्थापित होगी सभी धर्म के लोगों के लिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा अगर कोई दंगे होते हैं तो वो धर्म के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर होते हैं। इसलिए अगर ये कानून लागू होता है तो देश के अंदर जो है एक सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा, शांतिपूर्ण वातावरण रहेगा, क्योंकि सभी के लिए एक समान कानून होगा, वो चाहे किसी भी धर्म का क्यों ना हो। तो ये इसके पक्ष और विपक्ष में साथियों तर्क थे। अब जो उस वक्त के जो नेता थे, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर सबसे अग्रणी है, क्योंकि उन्होंने हमारे देश का संविधान लिखा है, उन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, वो भी इसके पक्ष में थे, यूनिफॉर्म सिविल कोड के। उनका मानना था कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो एक वैकल्पिक व्यवस्था है, राज्यों को जरूरी नहीं है कि वो राज्यों उसको लागू करने के लिए बाध्यकारी नहीं है, लेकिन उनका ये मानना था कि जब राज्यों को उचित लगे तब उन्हें इसे लागू करना चाहिए। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर भी यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में थे, और जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल पॉलिसीज है वो उस पर ये कहते थे कि जो ये पॉलिसीज है, ये सिद्धांत है, ये किसी भी राज्यों के आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए है, यानी कि इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी की इस्टेब्लिशमेंट के लिए ये जो डीपीएसपी है ये ज़रूरी है। तो ये विचार डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के थे। के मुंशी साहब जो उस वक्त के बहुत बड़े नेता रहे हैं संविधान सभा में जो थे, उन्होंने भी कहीं ना कहीं यूसीसी का समर्थन किया है। और साथियों, आप सभी देख रहे होंगे कि इस पर वर्तमान समय में पूरे देश में हिंसा का माहौल है, लेकिन मेरा जो व्यक्तिगत विचार है, मैं इस बात से सहमत हूँ कि देश के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए, सभी लोगों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, क्योंकि हमारा देश एक है, हमारे देश का विधान एक है, झंडा एक है, इसलिए भारत के अंदर एक कानून होना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ ये बात भी ज़रूर कहना चाहूँगा कि केवल मात्र सिर्फ कुछ ही संप्रदाय, कुछ ही धर्म को इसमें तवज्जो नहीं दिया जाना चाहिए, सभी धर्म के लोगों के लिए एक समान सा कानून जो है वो लागू होना चाहिए, तभी जाके एक खुशहाल भारत की स्थापना होगी, और तभी जाके देश के अंदर शांतिपूर्ण माहौल स्थापित होगा। तो साथियों, ये था यूनिफॉर्म सिविल कोड पर एक छोटा सा वीडियो। मैं जल्द ही इस पर पूरे विस्तार के साथ एक वीडियो बनाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए आप सभी से अनुमति चाहता हूँ। थैंक यू।